हेलो बच्चों। बेटा हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर को आगे लेकर के चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन कैसे फाइंड की जाएगी, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कैसे फाइंड करेंगे। आज हम लोग चलते हैं बेटा इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। तो एक इक्वेशन मान लेते हैं बेटा हम A इज इक्वल्स टू P। हम कहते हैं कि एट इनिशियल पॉइंट, एट इनिशियल यानी जब t की वैल्यू कितनी है बेटा जीरो, t इज इक्वल्स टू जीरो, इनिशियल पॉइंट पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A है, प्रोडक्ट का हमेशा कितना होता है बेटा जीरो। इसका मतलब अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, यही वजह है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है बेटा जीरो है। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगा बेटा, मान लेते हैं कि P का x मोल बना तो बचा कितना A माइनस एक्स। जरा इस रिएक्शन की रेट लिखना चाहेंगे बेटा, R इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 1। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लेते बेटा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K, यहाँ पे A माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 1। हम करते क्या है, x को एक तरफ लाते हैं, t को उस तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k इंटू dt। हम करते क्या बेटा, इसे इंटीग्रेट करते हैं ना, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता तो बाहर आ जाएगा k इंटीग्रल ऑफ dt। इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू k इंटू डी टी। अब जरा आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है माइनस का ln a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k, dt का इंटीग्रेशन होता है बेटा t, और यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा c। अब हमें निकालनी है इस c की वैल्यू। अगर हमें इस c की वैल्यू मिल जाएगी बेटा तो हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ रखते हैं लेट x इज इक्वल्स टू जीरो, t इज इक्वल्स टू जीरो। x की जगह पे जीरो रखा, वैल्यू कितनी आई बेटा ln a, t की जगह पे जीरो रखा तो क्या बचा c। अब c की इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। नाउ putting these values in equation first, इक्वेशन फर्स्ट में बेटा इसे पुट करते, देखो क्या आया, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू kt माइनस ln a। जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, इस इक्वेशन के साथ अभी हम थोड़ा सा खेल और खेलना चाहेंगे। जरा इस इक्वेशन के ऊपर आप बॉक्स बना के रख लीजिएगा, इससे हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं, ln a को इस तरफ लाओ तो वैल्यू क्या हो गई, kt इज इक्वल्स टू ln a माइनस x। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ log m माइनस log n जैसा कुछ फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या होता है फॉर्मूला, kt इज इक्वल्स टू ln log m अपॉन n होता है, यानी a माइनस x होता है। अब हम करते क्या बेटा, ln को कन्वर्ट करते हैं log में, क्योंकि ln का बेस एक्सपोनेंशियल होता है, e बेस होता है उसका, और log का बेस 10 होता है। तो जब बेस e से बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ से kt इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। t को उस तरफ ले जाओ बेटा तो क्या आया, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t
इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये हमारी निकल के आ गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? जरा इतनी बातों को नोट करो, फिर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। आगे बढ़ते बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरा देखते हैं इसका। हमने कहा इस इक्वेशन को जरा ध्यान में रखना, इसके साथ कुछ खेल खेलेंगे हम लोग। आओ शुरू करते हैं। क्या है बेटा? माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी माइनस एल एन ए। एक काम करते हैं बेटा, पहले माइनस को कॉमन करते हैं। माइनस को कॉमन करोगे तो क्या आएगा? एल एन ए माइनस एक्स, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, इज इक्वल्स टू, यहाँ पॉजिटिव है बेटा तो निगेटिव हो जाएगा के टी, और यहाँ प्लस का एल एन ए। क्या इतनी बातें समझ में आती है बच्चा? जरा इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी से। y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, या इसे कह सकते हो सी माइनस एम एक्स। तो देखो y एक्सिस पर क्या है बेटा? एल एन ए माइनस एक्स, तो हम जरा y एक्सिस को बना लेते बच्चा। ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस, और y एक्सिस पर हमने क्या कर दिया? एल एन ए माइनस एक्स कर दिया। x एक्सिस पर क्या है बेटा? हमारा t है, तो यहाँ पे हम t टाइम ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं। जरा ध्यान से देखना, y इंटरसेक्ट कितना है? एल एन ए, तो मान लेते हैं एल एन ए कुछ यहाँ पर है। ये इक्वेशन बेटा स्ट्रेट लाइन की है, जिसकी स्लोप कैसी है? निगेटिव, मतलब लाइन नीचे आएगी, तो हम इसको नीचे खींच देते हैं। अब इसकी स्लोप देखा जाए तो इसकी स्लोप कितनी हो गई? माइनस का के। क्या बात समझ में आती है बेटा? इतनी बातों को नोट करो, फिर अगला ग्राफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास बेटा इक्वेशन आई माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी माइनस एल एन ए। सबसे पहला काम करो तो माइनस को कॉमन करो, तो क्या आ जाएगा बेटा? एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन ए। अब हम चाहते हैं कि एल एन को कन्वर्ट कर लें लॉग में, तो कन्वर्ट करोगे तो हमने बताया कि 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2.303 लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का के टी प्लस 2.303 लॉग a। हम करते क्या बेटा? 2.303 से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो यहां जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? लॉग a माइनस एक्स। यहां डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी, और यहाँ डिवाइड करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा? लॉग ए। क्या इतनी बातें सब लोग समझ पाए? अरे बेटा इसको डिवाइड करना है, तो डिवीजन में 2.303, डिवीजन में 2.303 लिखोगे तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बच गया? लॉग ए माइनस एक्स, और यहाँ डिवीजन करोगे तो के अपॉन 2.303 इंटू टी हो गया, प्लस का लॉग ए हो गया। अब फिर से वही कहानी बेटा, इसे कंपेयर कर दे, y इज इक्वल्स टू माइनस का एम एक्स प्लस सी से। जरा ध्यान से देखो, y एक्सिस पर हमने क्या ले रखा है? a माइनस एक्स। ग्राफ बना लेते बेटा, ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस, और देखो y एक्सिस पर हमने क्या ले लिया? log a माइनस एक्स। पहले क्या लिया था बेटा? ln a माइनस एक्स। अब क्या कर दिया हमने इसको? log a माइनस एक्स। देखो x एक्सिस पर यहाँ क्या लिखा हुआ है? t, t का मतलब टाइम, तो यहाँ पे हमने कर दिया बेटा टाइम। देखो y इंटरसेक्ट, y पर जो वैल्यू कट हो रही है c की, वो कितनी है? log a है, और जिसका देखो इसकी स्लोप, चूंकि ये लाइन तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जिसकी स्लोप कैसी होगी? निगेटिव होगी, यानी लाइन नीचे आएगी, तो हम नीचे खींच लेते हैं बेटा। अब इसकी स्लोप किसके बराबर हो गई बताओ? अब इसकी स्लोप हो गई, देखो जहां यम लिखा, यम की जगह पे देखो क्या लिखा है? माइनस के अपॉन 2.303, तो हो गई माइनस के अपॉन 2.303, और ये जो वैल्यू है बेटा इस पॉइंट से लेकर के इनिशियल पॉइंट तक, इसे कहते हैं लॉग ए, यही सी है, और इसमें जो हो जाएगी वैल्यू हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे कहेंगे एल एन ए। क्या दोनों ग्राफ समझ में आए बेटा?
याद रखना ये दोनों ग्राफ नीट में पूछे जाते हैं, कभी कभी आ जाता है, इसलिए इसको अच्छे से ग्राफ को समझ लो। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करना, मैं उसका आंसर तुरंत दूंगा। इतनी बातों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा और एक और ग्राफ बनाना चाहेंगे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम करते क्या है, ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस हो गई, यहाँ पे बेटा y एक्सिस पर हमने कंसंट्रेशन लिया है और x एक्सिस पर हमने टाइम लिया। अब बात आती है कि इसका ग्राफ हम कैसे बनाएं। याद कर बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ग्राफ हम लोग कुछ ऐसे बनाए थे ना, एकदम स्ट्रेट लाइन, याद आया कुछ? अब यहाँ स्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग देखे थे कि हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि लड्डू अगर 100 रखे हैं थाली में, तो हमें पर मिनट 2 लड्डू तो खाने ही खाने हैं। 2 से कम नहीं खा सकते, 2 से ज्यादा नहीं खा सकते, तो डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आता था बेटा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा नहीं है, हमारा मन करेगा हम लड्डू ज्यादा भी खा सकते हैं, हमारा मन करेगा तो हम कम लड्डू भी खा सकते हैं, यानी डिफरेंस हमारा कभी कांस्टेंट नहीं आएगा। डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आएगा तो ग्राफ बेटा हम कुछ इस जैसा बनाएंगे, ये हो जाएगा बेटा, ये ग्राफ हमारा कुछ इस जैसा हो गया। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? मान लो किसी टाइम पर ये हमारे पास t1 टाइम है बेटा, तो हमने इसको मिलाया, कुछ यहाँ पे आया, कंसंट्रेशन से मिला लो। देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी आ गई, C1। हम किसी टाइम t2 पर देखना चाहते हैं तो जरा इसको मिला लो और यहाँ से मिला लो, तो देख लो बेटा कंसंट्रेशन घट गई। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाएगा। अब कोई कह दे कि नहीं हमको इसकी स्लोप बता दो, तो बेटा याद रखो ग्राफ नीचे से ऊपर से नीचे आया है, यानी इसकी भी स्लोप कैसी हो जाएगी, निगेटिव। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? इतनी चीजों को नोट करो, फिर हाफ लाइफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ो बेटा, जरा हाफ लाइफ की बात कर लेते बच्चा, हाफ लाइफ की बात करते हैं। आ जाओ, हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आई बेटा, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस x, जहां पे a क्या होता है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, a माइनस x क्या होता है बेटा, फाइनल यानी रेस्ट कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, या ऐसे भी कह सकते हो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। यहां से t को इस तरफ लेके आओ तो t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन a माइनस x। हम करते क्या बेटा, t को आधा करते हैं, t को हाफ करते हैं, t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना बेटा, a है, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, याद करो मैंने बताया था टी हाफ क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, तो यहाँ पे हो गया बेटा a अपॉन 2, a से a कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k इंटू लॉग 2 आ जाएगा बेटा। लॉग 2 की वैल्यू होती है t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k इंटू 0.3010, ये log 2 की वैल्यू है बेटा। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो t हाफ निकल के आता है 0.693 अपॉन k। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस जैसा आ जाएगा बेटा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ है। जरा इसको ध्यान से देखो, इसमें कहीं भी कंसंट्रेशन नजर नहीं आएगी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है ना तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, और ना ही टी हाफ कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों बातें नहीं पाई जाएंगी, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होगी वो कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, मतलब ना तो डायरेक्ट डिपेंड करेगी ना तो इनडायरेक्ट, कभी भी वो कंसंट्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। जरा इतनी बातों को नोट करो, फिर इसका ग्राफ बताते कैसे आएगा।